हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स की। आपको शायद याद होगा हमने लास्ट टाइम जो है रेजिस्टेंस की डेरिवेशन की थी सीरीज और पैरेलल। तो एक बार हम लोग न्यूमेरिकल करने से पहले एक बार फटाफट से सीरीज और पैरेलल जब रेजिस्टेंस कंबाइन करते हैं उनके एग्जैक्ट फॉर्मूला के बारे में से फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। तो हमारे पास दो कॉम्बिनेशन थे रेजिस्टेंस के, एक था रेजिस्टेंस इन सीरीज और दूसरा था रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं उसके फॉर्मूला को। अगर हमारे रेजिस्टेंस सारे के सारे सीरीज में एक सीध में लगे हों तो उसमें हम जो टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, ये रहा फॉर्मूला RS, यानी कि रेजिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब जितने भी रेजिस्टेंस लगे हुए हों उन सारों को आप सिंपली ऐड कर दीजिए तो वो होगा आपका रेजिस्टेंस इन सीरीज। अब आती बात दूसरा कॉम्बिनेशन जिसमें हम हमारे जो रेजिस्टेंसेस थे वो क्या लगे थे, पैरेलल, यानी एक के ऊपर एक या फिर एक के नीचे एक और उसके नीचे या उसके ऊपर एक, तो होता है रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो पैरेलल के अंदर हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना तो फॉर्मूला क्या लगेगा, 1 बाय RP, मतलब RP मतलब रेजिस्टेंस इन पैरेलल, दैट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ये है हमारा रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला सीरीज का और पैरेलल का। चलिए अब इन्हीं फॉर्मूला को यूज करके हम लोग क्या करते हैं, हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपको समझाऊंगा कि किस तरह से फॉर्मूला लगाना है और क्या क्या चीजें डिराइव करनी है इसके अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं पहले न्यूमेरिकल के साथ। 3 रेजिस्टर्स ऑफ 5 ohm, 10 ohm एंड 15 ohm आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो जो हमें दिया गया है पहले हम लोग वो चीजें लिख लेंगे। यहां पे देखिए आपका R1 है 5 ohm, R2 है 10 ohm और R3 है 15 ohm। हमें 3 रेजिस्टर्स दिए गए हैं, 5 ohm का, 10 ohm का और 15 ohm का, लेकिन वो सारे के सारे क्या हैं, आर कनेक्टेड इन सीरीज, सारे के सारे एक लाइन में कनेक्टेड हैं विद 12 वोल्ट पावर सप्लाई। और हमें जो यहां पे वोल्टेज दी गई है बैटरी के थ्रू वो है 12 वोल्ट। तो हमें अब 3 रेजिस्टेंस दे दिए गए, R1 की वैल्यू 5 ohm, R2 की वैल्यू 10 ohm और R3 की वैल्यू 15 ohm। ये हमें 3 वैल्यू दे दी गई। कैलकुलेट देयर कंबाइंड रेजिस्टेंस। तो पहली चीज कही गई है कंबाइंड रेजिस्टेंस, और मैंने आपको अभी बताया था कि रेजिस्टेंस निकालना हो तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग सीरीज का, वो रहेगा RS, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि इसका मतलब 5 प्लस 10 प्लस 15। तो ये जो टोटल बन गया वो बन गया 30 ohms। तो जो टोटल रेजिस्टेंस था, कंबाइंड रेजिस्टेंस था, वो रहा आपके इस सर्किट का 30 ohms। 5 ohm प्लस 10 ohm 15 ohm, 15 ohm प्लस 15 ohm 30 ohm। ये चीज हो गई हमारी। तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा कंबाइंड रेजिस्टेंस जो है हमारा 30 ohms आ गया। दूसरी चीज पूछी गई है करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। अब ये चीज ध्यान दीजिए, हमने पहले ही पढ़ा था लास्ट लेक्चर के अंदर कि जिस तरह से सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर रेजिस्टेंसेस को जोड़ दिया जाता है और वोल्टेज के सीरीज के अंदर वोल्टेज डिवाइड होती है लेकिन करंट सेम रहता है, तो यहां पे मांगा गया है करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। तो जो करंट एक रेजिस्टर के थ्रू रहेगा वही करंट बाकी 2 रेजिस्टर्स के थ्रू भी रहेगा, क्योंकि सारे के सारे रेजिस्टेंसेस सीरीज में लगे हुए हैं और सीरीज में करंट सेम रहता है, वोल्टेज डिवाइड होती है। तो अगर आप यहां पे एक करंट की वैल्यू निकालें वही करंट की वैल्यू हर एक रेजिस्टर के लिए रहेगी, क्योंकि करंट सेम रहता है और ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो चलिए करंट निकालने का फॉर्मूला हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है, V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली। तो I इज इक्वल टू V अपॉन R। हमें वोल्टेज कितनी दी गई है, 12 वोल्ट। तो ये रहा 12 डिवाइड बाय R, हमारा टोटल रेजिस्टेंस कितना आया 30। तो हम लोग इससे कर सकते हैं। अब ये बहुत ही आसान तरीका है, 3 4 12 एंड 3 10 30, 4 बाय 10 यानी कि 0.4 एम्पियर्स। ये जो है आपका करंट आ जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस 30 ohm, टोटल करंट 0.4 ohm। और हमारे पास अब एक और चीज बची है, कैलकुलेट द पोटेंशियल अक्रॉस ईच रेजिस्टर, यानी कि वोल्टेज। और मैंने आपको अभी बताया सीरीज के अंदर वोल्टेज क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। तो हम अब इसके अंदर मैं आपको तीनों की तीनों वोल्टेज निकाल के दिखाऊंगा, यानी कि V1, V2 और V3। और
इसको चेक करने का बहुत अच्छा फॉर्मूला है। अगर हमारे पास V1, V2 और V3 की तीनों की वैल्यूज आ जाती हैं और उन तीनों वैल्यूज को अगर मैं जोड़ देता हूं, जोड़ने के बाद टोटल जो वैल्यू आती है वोल्टेज की, वो अगर 12 वोल्ट है तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। लेकिन अगर इसमें कोई गलती हुई तो आपका जब तीनों वोल्टेज का आप ज्वाइन कर दोगे तो आंसर 12 वोल्ट नहीं आएगा। तो चलिए इसे निकालते हैं, वोल्टेज को V1, V2, V3 की वैल्यूज निकालते हैं और उन्हें जोड़ के फाइनल करते हैं कि 12 वोल्ट आता है कि नहीं आता। तो हमारा तीसरा पार्ट है वोल्टेज। अब देखिए वोल्टेज डिवाइड हुई थी तो फॉर्मूला हमारा यही वाला लगेगा, लेकिन तीनों बार क्या होगा, रेजिस्टेंसेस अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन यहां पे जो हमारा टोटल है 30 ओम है, लेकिन हमारा जो करंट है वो क्या रहेगा, हर बार सेम रहेगा 0.4। तो अब हम निकालते हैं वोल्टेज। तो चलिए वोल्टेज निकालते हैं एक बार दोबारा से। चलिए पहली चीज V1 क्या होगा, I इंटू R1 ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली। तो V1 इज इक्वल टू IR1। तो I की वैल्यू हमें दी हुई है 0.4 इंटू R1 की वैल्यू कितनी हमारी 5। तो हम चाहें तो डेसिमल हटाने के लिए 4/10 कर सकते, तो ये जाएगा 5 2 10। तो 4/2 क्या होगा 2। तो पहली वोल्टेज रहेगी हमारी 2 वोल्ट। चलिए अब निकालते हैं सेकेंड वोल्टेज यानी कि V2। इसके अंदर वही फॉर्मूला IR2। अब I की वैल्यू हमें दी हुई है 0.4 और R2 की वैल्यू हमें दी हुई है यहां पे 10। हम लोग डेसिमल हटा के इसके नीचे भी हम लोग 10 लगा सकते हैं। तो क्या बनेगा, 10 और 10 खत्म और टोटल रेजिस्टेंस आपकी वोल्टेज आएगी 4 वोल्ट। तो पहली वोल्टेज 2 वोल्ट, दूसरी वोल्टेज 4 वोल्ट। अब आती बात थर्ड वोल्टेज यानी V3 कैलकुलेट करने की। हम लोग V3 भी यही कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए V3 इज इक्वल टू IR3। तो I की वैल्यू वही 0.4 और R3 की वैल्यू 15। यहां पे फिर वही हमने डेसिमल हटाने के लिए अपॉन 10 किया। तो ये बहुत आसान है, आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। 5 3 जा 15 एंड 5 2 जा 10 और ये 2 से 2 2 जा 4 तो 3 2 जा 6 वोल्ट। तो जो तीसरी वोल्टेज आएगी वो रही 6 वोल्ट। अब आती बात इसे चेक करने की। तो हम लोग तीनों वोल्टेजेस को ऐड कर देते हैं। 2 वोल्ट प्लस 4 वोल्ट कितना हुआ 6 प्लस 6 वोल्ट कितना हुआ 12 वोल्ट। तो ये लगा लीजिए हमारा जो टोटल वैल्यू आई वो रही 12 वोल्ट और हमने इनिशियली पावर कितनी सप्लाई की गई थी यहां पे 12 वोल्ट। तो इससे कंफर्म हो गया कि हमारा जो आंसर है बिल्कुल सही है। जो हमने तीनों वोल्टेजेस की वैल्यू निकाली वो बिल्कुल ठीक है। वोल्टेज 1 2 वोल्ट, वोल्टेज 2 4 वोल्ट और वोल्टेज 3 6 वोल्ट। तो ये रहा आपका पोटेंशियल डिफरेंस इस पूरे के पूरे सर्किट के अंदर, राइट। तो चलिए ये हमारा न्यूमेरिकल हो गया जिसमें हमने सीरीज के बारे में बात की। तो सीरीज में हमें क्या क्या निकाला गया, टोटल रेजिस्टेंस सिंपल ऐड कर दीजिए 30 ओम्स। उसके बाद पूछा गया करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। अब सीरीज है तो करंट सेम रहेगा ऑल ओवर। तो देखिए हमारा जो करंट रहेगा V/R। वोल्टेज हमें 12 वोल्ट दी गई और टोटल रेजिस्टेंस हमने अभी निकाला 30 ओम। तो 12/30 इज इक्वल टू 0.4 एम्पियर। और तीसरी चीज मांगी गई थी वो थी पोटेंशियल अक्रॉस ईच रेजिस्टर। हर रेजिस्टर यानी यहां पे और यहां पे हमें वोल्टेज निकालने के लिए कहा गया था। वोल्टेज डिवाइड होती है तो हम लोग सीरीज में तीनों वोल्टेजेस निकालेंगे। तो पहली वोल्टेज V1 इज इक्वल टू IR1। I 0.4 और R1 क्या था 5। तो 0.4 इंटू 5 2 वोल्ट। फिर V2 निकाला IR2 करंट 0.4 इंटू 10 IR2 क्योंकि R2 वैल्यू 10 थी 4 वोल्ट। और तीसरा 15 ओम IR3 करंट 0.4 और रेजिस्टेंस 15 डिवाइड किया 6 वोल्ट। तो ये थे हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन का न्यूमेरिकल और इसमें हमने टोटल रेजिस्टेंस निकाला, टोटल करंट निकाला और तीनों के तीनों पोटेंशियल की वैल्यू निकाल के दिखा दी आपको। तो ये तो हुआ हमारा एक न्यूमेरिकल जिसमें हम लोगों ने सीरीज के बारे में बात की। चलिए अब एक और न्यूमेरिकल करते हैं जिसमें हम लोग पैरेलल के बारे में बात करें। और पैरेलल का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो चलिए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। 240 ohm resistors and a 20 ohm resistor are connected in parallel with the 12 volt power supply। फिर वही बात हमें दिए हुए हैं R1, R2 और R3। तो हमारा R1 क्या है 40 ohm, R2 क्या है 40 ohm और R3 क्या है 20 ohm। क्योंकि यहां पे कहा गया 2
40 ओम रेजिस्टर, दो 40 ओम्स के और एक 20 ओम का रेजिस्टर को हमने पैरेलल में लगाया 12 वोल्ट की पावर सप्लाई के साथ, यहां पे 12 वोल्ट के साथ। कैलकुलेट देयर कंबाइंड रेजिस्टेंस। अब ये तीनों के तीनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल में लगे हुए हैं, तो कंबाइन करने के लिए हमारा जो फॉर्मूला है वो ये वाला रहेगा, तो हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला से इसे निकाल लेते हैं। और साथ साथ करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टर, हमें करंट भी निकालना है। और यहां पे मैं बता दूं, हमें करंट डिवाइड होता है, जैसे यहां वोल्टेज डिवाइड हुई थी वैसे यहां पे करंट डिवाइड होगा। यानी कि हमें, जैसे हमने यहां पे V1 V2 V3 निकाला, हमें यहां पे I1 I2 और I3 निकालना पड़ेगा। चलिए दोनों चीजें कैलकुलेट करते हैं। पहले हम लोग निकालते हैं कंबाइंड रेजिस्टेंस। तो 1/RP इज इक्वल टू 1/40 प्लस 1/40 प्लस 1/20। तो चलिए एक बार देखते हैं, इसका एलसीएम निकाल के देखते हैं कि वैल्यू क्या आती है। 40 40 और 20 का एलसीएम, लेट्स कैलकुलेट। 2 से निकालें तो 20, 10 10, दोबारा 2 से निकालें तो 10, 5 5, और 5 से निकालें 2 1 1, और फिर 2 से निकालें 2 1 1 1, तो 2 2 से 4, 4 5 से 20, 22 से 40। तो जो टोटल एलसीएम आएगा वो रहेगा हमारा 40। चलिए अब ये वैल्यू 1, इसकी वैल्यू भी 1 और इसकी वैल्यू यहां पे 2 आ जाएगी। तो टोटल कितना हुआ 4/40। कट करें तो बनता है 1/10। तो जो हमारी वैल्यू आई वो रही 1/10, दैट इज इक्वल टू 1/RP। तो हमारा जो RP था 1/RP इज इक्वल टू 1/10, यानी कि टोटल जो रेजिस्टेंस निकला पैरेलल का वो क्या रहा 10 ओम्स। तो ये रहा हमारा पहला आंसर, जिसका आंसर है 10 ओम का। कैलकुलेट देयर कंबाइंड रेजिस्टेंस। तो कंबाइंड रेजिस्टेंस की वैल्यू जो आई वो रही 10 ओम्स। चलिए अब आती बात दूसरी चीज, कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर। अब इसमें हमें ध्यान देना है, हमें करंट निकालना है हर एक रजिस्टर का, मतलब I1 I2 और I3। तो चलिए पहला I1 कैलकुलेट करते हैं। I1, चलिए I1 लिखते हैं। तो I का फॉर्मूला ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली क्या होता है V/R, राइट। तो यहां पे हम लोग क्या निकाला है V/R1, V/R1। तो V क्या है हमारे पास 12 वोल्ट और R1 क्या है 40। तो 12/40। अब ये दोनों चीजें 4 से कटेंगी। 4 10s are 40 एंड 4 3s are 12, 3/10 यानी कि 0.3 एम्पियर्स। ये रहा आपका पहले करंट की वैल्यू 0.3 एम्पियर। चलिए अब दूसरा करंट निकालते हैं, यानी कि I2 निकालते हैं। तो I2 की वैल्यू क्या रहेगी, फिर वही V/R2, V/R2। तो V हमारे पास क्या दिया हमें 12 वोल्ट, और हमारे पास R2 क्या है, R2 भी 40 ओम्स है। तो दोबारा से 12/40, तो आंसर आएगा 0.3 एम्पियर्स। ये रहा आपका I2। और तीसरी चीज की बात करें, हमारा I3, तीसरा करंट I3, उसकी वैल्यू क्या रहेगी V/R3। V कितना है 12 और R3 कितना है 20। अब ये बहुत आसानी से कटेगा। 2 6 are 12 एंड 2 10s are 20, 6/10 यानी कि 0.6 एम्पियर्स। ये रहा आपका I3। तो तीनों के तीनों करंट हमारे सामने हैं, 0.3 एम्पियर, 0.3 एम्पियर और 0.6 एम्पियर। चलिए अगर हम लोग चाहें इनको कंबाइन निकालना, तो हम लोग टोटल करंट भी निकाल के देख सकते हैं कि इसके अंदर फॉर्मूला, इसके अंदर वैल्यू क्या आएगी। चलिए देखते हैं। टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास क्या था 10 ओम, राइट। और हमारे पास वोल्टेज कितनी दी हुई है 12 वोल्ट। तो अगर मैं टोटल वोल्टेज निकालना चाहूं, टोटल करंट निकालना चाहूं, कंबाइंड करंट, तो कितना आएगा V/R। V है हमारा 12 और R है हमारा 10। तो टोटल आंसर आएगा इसका 1.2 एम्पियर। ये रहा आपका टोटल करंट। चलिए अब हम चेक करते हैं कि हमारा टोटल करंट बिल्कुल ठीक आया है कि नहीं। I1 0.3 प्लस I2 0.3, 0.3 और 0.3 क्या बन गया 0.6, और 0.6 प्लस 0.6 क्या बन गया
1.2 एम्पियर और हमारा टोटल करंट है 1.2 एम्पियर। तो इससे प्रूव हो जाता है कि हमने ये जो करंट निकाला, तीनों के तीनों करंट की वैल्यूज ये जो है बिल्कुल ठीक रही। तो ये दो आपके पास कॉम्बिनेशन थे जो मैंने आपके सामने दो न्यूमेरिकल सॉल्व किए, ये दोनों के दोनों, एक सीरीज का था एक पैरेलल का। अगले लेक्चर के अंदर हम लोग दो न्यूमेरिकल्स और करेंगे जिसमें हम लोग कॉम्बिनेशन की बात करेंगे कि अगर रेजिस्टेंस कंबाइन हो तो टोटल वैल्यू कैसे निकाली जाती है और एग्जैक्ट किस तरह से आता है और किस तरह से सर्किट डायग्राम आपको आ सकते हैं पेपर के अंदर। तो आपको उसके अकॉर्डिंगली ही न्यूमेरिकल को तैयार करना पड़ेगा और वैल्यूज को सेट करना पड़ेगा, राइट। आई होप आपको ये दोनों के दोनों न्यूमेरिकल्स क्लियर हो गए होंगे। इन केस अगर कोई प्रॉब्लम रहे तो प्लीज मुझे कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं एक दो न्यूमेरिकल्स और सॉल्व कर दूंगा, और इनमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे प्लीज बता दीजिएगा, राइट। तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये ठीक है आपके लिए। और अगर अगली आपको न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम हुई या आपको लगे कोई न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व नहीं हो रहा तो प्लीज मुझे बताइएगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उस न्यूमेरिकल को कवर करके उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, राइट। थैंक यू वेरी मच।